Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Coral Publication, and here is the book Connect with Computer. Let's start chapter number 9, which is Introduction to HTML. Let's start this chapter with chapter Connect. Write few lines about your school here. Also draw a picture of it. So आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है यहाँ पे और उसकी एक सुंदर सी पिक्चर बनानी है यहाँ पे. लेटर वी विल यूज दिस टेक्स्ट एंड पिक्चर इन आवर वेब पेज. बाद में हम क्या करेंगे, अपने वेब पेज में आपके जो टेक्स्ट है और जो पिक्चर है इसे यूज करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. वेब पेज इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज HTML. सो ये जो वेब पेज है इसे क्रिएट किया जाता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से जिसे हम HTML कहते हैं. All the codes for a web page are written in an editor. जितने भी कोड्स हैं वेब पेज के लिए वो सब एक एडिटर में लिखे जाते हैं, लाइक नोटपैड एक्सेट्रा, विद द हेल्प ऑफ HTML कमांड्स. HTML कमांड्स की मदद से. The special codes used in HTML are known as tags. ये जो स्पेशल कोड्स हैं जिन्हें हम HTML में यूज करते हैं इन्हें टैग्स कहा जाता है. Let us start to explore the world of HTML. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो HTML का जो वर्ल्ड है इसे एक्सप्लोर करना. So here the first topic that we are going to learn about is HTML. Tim Berners-Lee. HTML जिसे हम Hypertext Markup Language कहते हैं is a programming language created by Tim Berners-Lee. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने जो है जनरेट किया था, क्रिएट किया था इन लेट 1991. इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस. इसे यूज किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में टू डिस्प्ले ऑन अ ब्राउजर, जिसे ब्राउजर पर डिस्प्ले किया जा सकता है विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या तो इंटरनेट के मदद से या बिना इंटरनेट के. The word HTML is made up of two terms. ये जो word HTML है ये दो terms से मिलके बना है, which are hypertext and markup. ये दो words है hypertext और markup. अब हम इन दोनों words के बारे में पढ़ेंगे. So पहला word है hypertext. The text that allows you to arrange the data on the web page is known as the hypertext. So ये hypertext क्या है, ये एक तरीके का टेक्स्ट है जो आपको हेल्प करता है डेटा को अरेंज करने में वेब पेज पे. इसे हम hypertext कहते हैं. You can create links between different parts of the same document. सेम डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स में हम जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं. और होल्ड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बाय मेकिंग द यूज ऑफ इट, या फिर पूरा जो डॉक्यूमेंट है वहां पे इसका यूज करके. नेक्स्ट आता है मार्कअप. मार्कअप इज द प्रोग्राम कोड दैट एंटाइटल्स द पार्ट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. मार्कअप क्या है, ये एक प्रोग्राम कोड है जो क्या करता है, हेल्प करता है जो भी पार्ट्स है HTML डॉक्यूमेंट्स के उसके, विच आर अरेंज्ड ऑन द वेब पेज, जिन्हें अरेंज किया जाता है वेब पेज पे. There are some features of HTML. HTML के कुछ फीचर्स हैं which are described below, जिन्हें यहाँ नीचे डिस्क्राइब किया गया है. It is easy to understand and use. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है समझने में, यूज़ करने में. No additional software is required to execute the HTML code. किसी अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए. It allows you to display different multimedia components. ये आपको हेल्प करता है डिस्प्ले करने में अलग अलग मल्टीमीडिया कॉम्पोनेंट्स को together in a web page, एक साथ एक वेब पेज पे. It can be used with all kinds of browsers. इसे जितने भी तरीके के ब्राउजर्स हैं उन सब के साथ यूज़ किया जा सकता है. It does not require prior knowledge. इसमें प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है of any programming language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले से नॉलेज होना इसमें ज़रूरी नहीं है. Now let's learn about some HTML rules. There are some specific rules that you need to keep in mind when you are creating a web page. तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं यूजिंग HTML यूज करके. Some of these rules are described ahead. कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं. पहला है names of HTML tags and attributes are not case sensitive. So जो भी names होते हैं HTML tags के एट्रीब्यूट्स के वो केस सेंसिटिव नहीं हैं.
That is the meaning of HTML. HTML and HTML is same. So यहाँ पे ये HTML आपने देखा होगा 3 तरीके से लिखा गया, ये सब एक ही है. Web browsers do not recognize spaces in a HTML tag. So जो भी वेब ब्राउजर्स हैं वो स्पेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं HTML टैग में. Hence, if you insert a space in a tag, the browser may display the wrong output. So browser क्या कहेगा, ये एक wrong output है. For example, HTML is an incorrect tag. HTML जो है ये एक incorrect tag है. The HTML elements can contain one or more elements. HTML elements जो हैं इसमें आपको एक से ज़्यादा elements मिलेंगे within them, उनके साथ. For example, you can use both B and U tags together. हम B और U tags दोनों को एक साथ use कर सकते हैं. As B and U, B for bold and U for underline text. So B को हम bold के लिए और U को underline करने के लिए text को हम use करते हैं. तो ये है opening tag B और U का और ये है closing tag U और B का. So हम इसको इस syntax में लिखते हैं B, opening U, bold and underlined text, closing U, closing B. Putting quotes around the values of HTML attributes is unnecessary. हमें जो भी HTML attributes हैं वहाँ पे quotes लगाना नहीं चाहिए, unnecessary है. Next आते हैं HTML code. There are certain components that make up an HTML code. कुछ बहुत ही ज़्यादा important components हैं जो क्या करते हैं, जो HTML code बनाते हैं in the document में. They are elements, tags and attributes. इन्हें elements, tags और attributes कहते हैं. HTML elements and tags के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Given below is the basic difference between an HTML element and an HTML tag. So यहाँ पे HTML tags और HTML elements के बीच में difference दिए गए हैं. Let's see what are they. So first, let's move on to HTML tags. An HTML tag is only a starting and ending unit. So ये जो HTML tag है या तो ये starting unit होता है या फिर ending unit होता है. But when we move on to HTML elements, an HTML element is used to structure the HTML document. लेकिन जो HTML element है इसे use किया जाता है जो HTML document है उसे structure करने के लिए. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, HTML टैग starts with a less than sign. ये हमेशा less than sign से शुरू होता है, followed by its name and ends with a greater than sign. तो यहाँ पे less than sign आता है, फिर name आता है और फिर greater than sign आता है. बट अगर हम बात करें HTML elements की, an HTML element is the assembly of a starting tag, its attributes, the content and an ending tag. So HTML element जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ चीज़ों का ग्रुप, जैसे कि स्टार्टिंग टैग मिलेगा, एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा और एंडिंग टैग मिलेगा. नेक्स्ट आता है HTML टैग्स. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए इसके. फॉर एग्जाम्पल, दिस P इज एन HTML टैग यूज्ड टू बिगिन अ पैराग्राफ. सो यहाँ पे ये जो P है ये एक HTML टैग है जिसे यूज किया जाता है पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल P, this is a paragraph and this is closing P is all together an HTML element. So यहाँ पे opening tag of P और closing tag of P के बीच में this is a paragraph लिखा हुआ है, तो ये सारे एक साथ मिलके क्या बनते हैं, HTML elements. तो ये थे कुछ differences between HTML tags और HTML elements के. An HTML element can be of two types. ये दो तरीके के हो सकते हैं, which are described below, जो यहाँ पे नीचे बताए गए हैं. पहला आता है container element और दूसरा आता है empty element. So container element क्या है? A container element has both opening and closing tags. So ये जो container element है इसमें आपको opening tag भी मिलेगा, closing tag भी मिलेगा. For example, P, my first paragraph, closing tag P. So यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है. अब बारी आती है एम्प्टी एलिमेंट्स की. एन एम्प्टी एलिमेंट ओनली कंटेन्स द ओपनिंग टैग. लेकिन जो एम्प्टी एलिमेंट है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग मिलेगा एंड डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग. और यहाँ पे क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है.
फॉर एग्जाम्पल द br टैग, यहाँ जो br टैग है ये क्या है, इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, ये एक एम्प्टी एलिमेंट है विच इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, जिसे यूज किया जाता है लाइन ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एलिमेंट। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं एक एलिमेंट के। सिंटेक्स ऑफ एन HTML एलिमेंट, कौन कौन से सिंटेक्स है HTML एलिमेंट के। सो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग एट्रीब्यूट्स, नेम, वैल्यू, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। एन HTML एलिमेंट कैन कंटेन वेरियस एट्रीब्यूट्स। जो HTML एलिमेंट है इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे विच स्पेसिफाई देयर प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टीज भी बताते हैं। ईच एट्रीब्यूट हैज अ नेम, हर एक एट्रीब्यूट का एक नाम मिलेगा आपको, एंड अ वैल्यू, दे आर स्पेसिफाइड इनसाइड द ओपनिंग टैग। तो यहाँ पे एक नाम मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी जो कि स्पेसिफाई किए होते हैं ओपनिंग टैग के अंदर आफ्टर द नेम टैग के बाद। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट फेस is equal to Calibri, color red, size 10. So where face, color and size are the attributes of the font element. ये जो है attributes है font element के, means कि जो font है उसका face कैसा होना चाहिए, font का color कैसा होना चाहिए, font का size कैसा होना चाहिए। And Calibri, red and 10 are their values. और ये जो है ये values है कि means जो हमारा font है वो Calibri फॉन्ट में होना चाहिए, फिर रेड कलर से होना चाहिए और 10 जो है उसका साइज है। सो दीज आर द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। क्या स्ट्रक्चर होता है एक HTML डॉक्यूमेंट का। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पे एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। लेट्स रीड इट। HTML head, title open, title close, head close, body open, body close, HTML close. Let's move on to cyber tidbits. Earlier Microsoft front page was one of the most widely used what you see is what you get HTML editor, but now it is discontinued. So पहले जब Microsoft front page को यूज किया जाता था एक एडिटर के रूप में, लेकिन अब इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो ये देख सकते हैं ये है स्ट्रक्चर हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एडिटिंग द HTML डॉक्यूमेंट्स। कैसे हम HTMल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। द बेसिक टूल्स विच आर नीडेड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट आर। यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स की बात हो रही है जिनकी जरूरत होती है एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। एन HTML एडिटर to create and save the documents and a web browser। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक HTML एडिटर चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए to view the document। मीन्स HTML एडिटर क्यों चाहिए, ताकि हम क्रिएट और सेव कर सकें अपने डॉक्यूमेंट को, और वेब ब्राउज़र इसलिए चाहिए ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकें। लेट्स मूव ऑन टू HTML एडिटर। एन HTML एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड सेव HTML डॉक्यूमेंट, जिसे यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए और सेव करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट्स को। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ HTML एडिटर्स। यहाँ पे दो तरीके के HTML एडिटर्स मिलेंगे, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट एंड टेक्स्ट एडिटर। सो लेट्स रीड अबाउट देम। WYSI, WYG, जिसे हम what you see is what you get editor कहते हैं। what you see is what you get editor provides a system and some tools to develop web pages easily। ये क्या करता है, ये जो एडिटर है हमें प्रोवाइड करता है कुछ टूल्स को जिसकी मदद से हम वेब पेज को ईजिली डेवलप कर सकते हैं। इन दिस एडिटर यू डू नॉट नीड टू राइट एन HTML कोड। इस एडिटर में आपको HTML कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्टेड यू डायरेक्टली इंसर्ट ग्राफिक्स। इसमें आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक्स को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, हाइपर लिंक्स को इंसर्ट कर सकते हो एंड टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो इन योर वेब पेज, अपने वेब पेज में। एंड ऑटोमेटिकली द कोड इज जनरेटेड, और जो कोड है फिर जनरेट हो जाता है। The main advantage of this editor is that you can create web pages without having knowledge of HTML tags। यहाँ पे इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इस एडिटर में आप काम कर सकते हो बिना HTML टैग्स की नॉलेज हुए भी।
Next, some examples of what you see is what you get. HTML editors are Adobe Dreamweaver, Microsoft Publisher and Google Web Designer. So ये कुछ examples हैं HTML editors के. Next आता है text editor. When you have some knowledge on how to write an HTML कोड, जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि कैसे आपको HTML कोड लिखना है, अ टेक्स्ट एडिटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड. तो हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर को भी यूज कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स आर वर्डपैड, नोटपैड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सो ये कुछ टेक्स्ट एडिटर्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट. कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं. टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, अगर आप क्रिएट और सेव करना चाहते हैं एक HTMल डॉक्यूमेंट को यूजिंग नोटपैड, फॉलो द स्टेप्स गिवन अहेड. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. सो स्टेप 1 इज ओपन नोटपैड फ्रॉम द विंडोज एक्सेसरीज. विंडोज एक्सेसरीज में से हमें नोटपैड को ओपन करना है. फोल्डर इन द स्टार्ट मेन्यू, जो कि आपको स्टार्ट मेन्यू में मिलेगा. टाइप द फॉलोइंग HTML कोड. ये जो दिया गया HTML कोड है इसे हमें टाइप करना है. सेव द फाइल विद एक्सटेंशन .html. जो भी हमारी फाइल है उसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है. नाउ व्यूइंग द HTML डॉक्यूमेंट. अब हमने डॉक्यूमेंट को सेव तो कर लिया है, कैसे अब हम व्यू करेंगे. यू कैन यूज एनी वेब ब्राउजर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स टू व्यू अ वेब पेज. तो इनमें से कोई भी हम ब्राउजर यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज को देखने के लिए. ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन एंड फॉर्मेटेड इन द बॉडी टैग इज डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र. जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है या फिर फॉर्मेट की है बॉडी टैग में वो डिस्प्ले हो जाती है ब्राउज़र पे विदाउट द टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. बिना टैग्स के, बिना एलिमेंट्स के या फिर एट्रीब्यूट्स के. टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट इन गूगल क्रोम. अगर आप गूगल क्रोम में HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं सो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना होगा. सो स्टेप 1 कहता है ओपन गूगल क्रोम फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू से सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है. नाउ प्रेस द कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन कंट्रोल ओ बटन को प्रेस करना है. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा. नेक्स्ट लोकेट एंड सेलेक्ट द HTML डॉक्यूमेंट. हमें लोकेट करना है उस HTML डॉक्यूमेंट को, उसे सेलेक्ट करना है. यू वांट टू व्यू एंड क्लिक ओपन, और ओपन बटन पे क्लिक करना है. The file will open in the browser, it displaying only the content in the body tag. So यहाँ पे जो फाइल खुल जाएगी और जो भी कंटेंट लिखा था बॉडी टैग में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. So this is the result that we are going to get. Let's move on to cyber tidbits. To view the changes you make in the text document. जो भी चेंजेस आपने किए अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में उसे व्यू करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट सेव द चेंजेस इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. हमें जो भी चेंजेस है उससे पहले सेव करना होगा. क्लोज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो. आप जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो है उसे क्लोज करना है. एंड रिफ्रेश द वेब पेज. और जो वेब पेज है उसे रिफ्रेश करना है इन द ब्राउजर बाय प्रेसिंग द F5 की ऑन द कीबोर्ड. F5 की को प्रेस करके कीबोर्ड पे. नेक्स्ट इज सम बेसिक HTML एलिमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक HTML एलिमेंट्स के बारे में. Every HTML document consists of 4 major container elements. जितने भी HTML documents हैं उनमें आपको 4 major container elements मिलेंगे. Namely HTML head, title and body. तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी आपको. So पहला आता है HTML element. The first element in any HTML document is the HTML element. So सबसे पहला element ये है. It defines the document as an HTML document. ये बताता है कि ये जो document है ये एक HTML document है. Hence every document starts and ends with an opening HTML tag and closing HTML tag respectively. So इसीलिए जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं वो सब जो है ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के साथ जो है होते हैं. This element contains head and body elements. इस एलिमेंट में आपको हेड और बॉडी एलिमेंट्स मिलेंगे as well which further contain many other elements. जिसमें आगे जाके आपको और भी सारे एलिमेंट्स मिलते हैं. सो पहला आता है हेड एलिमेंट. द हेड एलिमेंट डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. जो हेड एलिमेंट है ये क्या करता है, डिफाइन करता है जो भी आइडेंटिटी है हमारे डॉक्यूमेंट की उसको. एंड इंक्लूड्स
some additional information, और इसमें आपको कुछ additional information मिलेगी such as the title and keywords, जहाँ पे title और keywords होते हैं. The content in this element is not displayed in the browser. जो भी content है इस element में वो browser पे नहीं display होता है. Next आता है title element. The title element defines the title of the web page. जो title element है, जो भी हमारा web page है उसका title define करता है, which is displayed on the title bar of the browser, जो कि display होता है title bar पे हमारे browser के. This element is always enclosed within the head element. ये जो element है इसे हमेशा head element के अंदर रखा जाता है. Next है body element. The body element contains the main content of the web page. जो ये जो body element है इसमें आपको main content मिलेगा web page का, which is displayed on the web page in the browser, जिसे display किया था web page पे browser में. It includes text, images, tables, hyperlinks etc. इसमें आपको text, images, tables, hyperlinks ये सारी चीज़ें मिलेंगी. The body element follows the head elements. ये जो body elements हैं ये head element को follow करता है. And the closing body element appears just before the closing HTML element. और जो closing body element है वो हमेशा आपको closing head element के पहले मिलेगा. This element has many attributes such as background, BG color, text, left margin and top margin attributes. ये जो element है इसमें आपको ये सारे attributes मिलेंगे. Let us study about these attributes in detail. So चलिए इन attributes के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. पहला आता है background attributes. Next आता है background attribute. The background attribute is used to define the background of a web page. ये जो background attribute है इसे यूज़ किया जाता है जो web page है उसे उसके background को define करने के लिए, for which you can use either an image or some text converted into an image. तो इसमें हम या तो कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम इमेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. द इमेज विच यू यूज़ एज द बैकग्राउंड इज टाइल्ड. जो भी हम इमेज यहाँ पे यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में वो टाइल फॉर्म में होता है थ्रू आउट द वेब पेज बाय डिफ़ॉल्ट, पूरे ही वेब पेज में बाय डिफ़ॉल्ट. सो यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के लिए और ये सिंटेक्स है बॉडी बैकग्राउंड, URL और पाथ, फाइंड, नेम, देन क्लोजिंग बॉडी वेयर. URL और पाथ फाइल नेम इज द लोकेशन ऑफ द इमेज. URL या फिर जो पाथ फाइल नेम है ये लोकेशन है उस इमेज का. यू वांट टू एज द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज. नाउ गिवन बिलो इज एन HTML कोड. नीचे एक HTML कोड दिया गया है विच सेट्स अ स्टार टाइल्ड थ्रू एज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द वेब पेज. ये क्या बता रहा है? ये बैकग्राउंड इमेज बता रहा है हमारे वेब पेज की. So opening HTML as opening head, opening title, background attributes, closing title, closing head, opening body background D star JPG. So ये हमारे जो फाइल है JPG फॉर्म में है वो है यहाँ पे इमेज. And image of a star is styled throughout. So यहाँ पे एक इमेज है स्टार की जो कि टाइल्स के फॉर्म में यहाँ पे है. Now closing body, closing HTML. So this is the result that we are going to get. Next comes BG color attribute. The default background color of the web page is white. So जो default background color होता है web page का वो white होता है. To change it, उसे change करने के लिए the BG color attribute is used. इसे change करने के लिए BG color attribute को use किया जाता है. Syntax है body BG color is equal to hashtag RRGGBB और color name. Then closing body where this is a 6-digit hexadecimal color code. ये जो है ये एक 6-digit hexadecimal color code है. A hexadecimal color code is formed by the combination of red, green and blue colors. So ये जो hexadecimal color code है इसे बनाया जाता है इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से. It is represented using the formula of this. इसे जो है इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. वेयर RR इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ रेड कलर. RR क्या है? रेड कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू है. ऐसे ही ग्रीन कलर का GG हेक्साडेसिमल वैल्यू है और ब्लू कलर का BB हेक्साडेसिमल वैल्यू है. These numbers are always led with a hashtag symbol. और इन नंबर्स को हमेशा हैशटैग सिंबल के साथ लिखा जाता है.
Some of the hexadecimal color codes applicable in HTML code are given below in the table. So यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल कलर कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, सिल्वर, ऑलिव, रेड, एक्वा ब्लू, येलो, ऑर्किड, मरून, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, एलिस ब्लू, ब्राउन, लिनन, टील, इन सब के लिए ये कुछ हेक्साडेसिमल कोड्स हैं. नाउ गिवन बिलो इज HTML कोड. नीचे एक HTML कोड दिया गया है विच सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, जो कि क्या कर रहा है, हमारा जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड कलर को सेट कर रहा है. तो ये है आपका कोड. HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, BG कलर एट्रीब्यूट्स, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, BG कलर इज टील, तो हमने यहाँ पे टील कलर को चूज किया है. द कलर ऑफ द बैकग्राउंड इज सेट टू टील. नाउ बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. So this is the color that we are going to get. Next comes text attribute. The default color of the text in the body of an HTML web page is black. So जो default color होता है text का, जो है हमारा HTML web page है उसमें black होता है वो. To change it, the text attribute is used. इसे change करने के लिए हम text attribute को use करते हैं. सेम एज द बैकग्राउंड कलर इन द BG कलर एट्रीब्यूट, जैसा कि BG कलर एट्रीब्यूट में है. द टेक्स्ट कलर इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर्स. जो टेक्स्ट कलर है उसे भी हेक्साडेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है, बॉडी टेक्स्ट एंड देन द कोड एंड देन बॉडी क्लोज, वेयर गिवन बिलो इज एन HTML कोड, जहाँ पे एक HTML कोड यहाँ पे दिया गया है विच सेट्स द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट टू ब्लू, जो क्या कर रहा है, जो कलर है टेक्स्ट का HTML डॉक्यूमेंट में उसे ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है. सो इसके लिए हम ये जो दिया गया कोड है इसे यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द सिंटेक्स दैट वी हैव रिटन एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट है लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट्स. You can specify the width of the margin from the left and top edge of the web page. हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मार्जिन है उसकी विड्थ को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लेफ्ट और टॉप एज से हमारे वेब पेज के, यूजिंग द लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट्स. इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यूज करके. सो दिस इज द सिंटेक्स एंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द मार्जिन यू वांट टू पुट इन योर वेब पेज. सो यहाँ पे जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो आप अपने मार्जिन में डालना चाहते हैं अपने वेब पेज पे. नाउ गिवन बिलो इज एन HTML कोड. नीचे एक HTML कोड दिया गया है टू सेट द टॉप मार्जिन टू 100 पिक्सल्स. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो टॉप मार्जिन है उसे 100 पिक्सल्स पे सेट कर रहे हैं एंड द लेफ्ट मार्जिन टू 150 पिक्सल्स, और जो लेफ्ट मार्जिन है उसे 150 पिक्सल्स पे सेट कर रहे हैं. सो दिस इज द HTML कोड दैट यू आर गोइंग टू राइट एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू सी. नाउ more HTML elements is the next topic. You have just studied about the necessary tags of an HTML document. हमने क्या पढ़ा, कुछ necessary tags के बारे में पढ़ा जो कि हमारे HTML documents के हैं. Other than these, there are many other elements. इनके अलावा बहुत सारे elements हैं which are used to create and format an HTML document. जिसे use किया जाता है create करने के लिए या फिर format करने के लिए HTML documents को. तो पहला एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे ब्रेक एलिमेंट. जस्ट लाइक यू प्रेस एंटर की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि हम एंटर की को यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ, नए पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए. इन HTML द ब्रेक एलिमेंट मीन्स BR एलिमेंट इज एन एम्प्टी एलिमेंट विच इज यूज टू इंसर्ट अ ब्रेक. ये एक एम्प्टी एलिमेंट है और इसे यूज़ किया जाता है ब्रेक को लगाने के लिए इन अ लाइन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स. मीन इसकी मदद से हम जो है न्यू लाइन में शिफ्ट हो सकते हैं. एनी टेक्स्ट दैट इज एंटर्ड आफ्टर द BR एलिमेंट, जो भी चीज़ हम लिखते हैं BR एलिमेंट के बाद इज डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द वेब पेज, वो हमेशा हमें नेक्स्ट लाइन में दिखेगा हमारे वेब पेज के. नाउ गिवन बिलो इज एन HTML कोड. नीचे एक HTML कोड दिया गया है टू एंटर अ ब्रेक बिटवीन लाइंस ऑफ अ वेब पेज. जो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है ब्रेक जो भी लाइंस है वेब पेज के उनके बीच में. तो ये है HTML कोड दैट वी हैव टू राइट डाउन एंड
दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इज सम टेक्स्ट, उसके बाद बी आर को यूज किया है, फिर हमने लिखा है दिस इज द टेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं बी आर लिखने के बाद जो है जो अगली लाइन है वो अगले लाइन में शो हो रही है यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आता है थीमेटिक ब्रेक, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट, जिसे HR भी कहा जाता है, inserts an extended break with a horizontal line between two different paragraphs in the body of an HTML document. So ये जो horizontal rule element है जिसे HR कहा जाता है, ये क्या करता है, एक extended break यूज करता है जिसकी मदद से ये एक horizontal line बना देता है दो अलग अलग पैराग्राफ्स के बीच में। कहाँ पे, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी में। Given below is an HTML code to enter a thematic break. So नीचे एक HTML कोड दिया गया है जो क्या कर रहा है, जो यूज किया जा रहा है थीमेटिक ब्रेक को इंट्रोड्यूस करने के लिए in an HTML डॉक्यूमेंट में। So these are the codes that you are going to use. अब हमने यहाँ पे क्या किया, this is some text के बाद हमने ब्रेक लगाया है, फिर दिस इज द टेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक एलिमेंट, फिर हमने HR लगाया है, मीन्स HR के बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमने क्या लिखा, दिस इज सम टेक्स्ट आफ्टर द थीमेटिक ब्रेक एलिमेंट। सो ऐसे हमें लिखना है। और आप देख सकते हो कि जो सेकेंड लाइन है उसके बाद एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है जो कि थीमेटिक ब्रेक है, मीन्स ये दो पैराग्राफ्स को सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ एलिमेंट। द पैराग्राफ एलिमेंट इज अ कंटेनर एलिमेंट। ये कंटेनर एलिमेंट है तो यहाँ पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही चाहिए होगा। विच इज यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ इन एन HTML डॉक्यूमेंट, जिसे यूज किया जाता है एक पैराग्राफ को लिखने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में। एनी वेब ब्राउजर इन विच यू व्यू योर वेब पेज, कोई भी वेब ब्राउजर जहाँ पे हम अपना वेब पेज दिखाई दे रहा है, inserts a line before and after each paragraph। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन को इंसर्ट कर रहे हैं बिफोर और आफ्टर हर एक पैराग्राफ के। विथ द पैराग्राफ P एलिमेंट, पैराग्राफ का जो P एलिमेंट है, यू कैन यूज द अलाइन एट्रीब्यूट्स। इसमें हम अलाइन एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं विच डिफाइंस द पोजिशन ऑफ द पैराग्राफ, जो क्या बताता है, जो हमारा पोजिशन है पैराग्राफ का उसे बताता है ऑन द वेब पेज पे। The default value of this attribute is left, but you can choose from the right, left और center option. So जो default value है यहाँ पे वो हमेशा आपको left से मिलेगी, लेकिन आप ये तीनों ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट, लेफ्ट और सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट दिया गया है टू एंटर अ पैराग्राफ इन द P एलिमेंट, एक पैराग्राफ को एंटर करना है हमें P एलिमेंट के अंदर with different alignment attributes, जिसमें हम अलग अलग alignment attributes को यूज करेंगे। So this is the program that we are going to write now। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे हम पैराग्राफ को लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अलाइन किया है लेफ्ट, यहाँ पे अलाइन किया है सेंटर में और यहाँ पे अलाइन किया है राइट में। So ऐसे हमें ये प्रोग्राम लिखना है and here you can see the result, left, right and this is the center। So हमारा जो पैराग्राफ है लेफ्ट की तरफ अलाइन है, ये राइट की तरफ अलाइन है और ये जो है सेंटर की तरफ अलाइन है। So this is the result that we are going to get। There is a difference between the BR, P and HR elements। एक डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, which is the BR element breaks a line, जिसका मतलब है कि BR एलिमेंट क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। P एलिमेंट ब्रेक्स अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को ब्रेक करता है। एंड इंसर्ट्स अ ब्लैंक लाइन, और एक ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करता है। एंड द HR एलिमेंट ब्रेक्स द पैराग्राफ एंड इंसर्ट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वेब पेज। तो ये है डिफरेंस इन तीनों के बीच में एंड दिस यू कैन सी हियर। नेक्स्ट आते हैं हेडिंग एलिमेंट्स। द हेडिंग एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन हेडिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ये जो हेडिंग एलिमेंट है इसे यूज किया जाता है जो पैराग्राफ है उसके हेडिंग को डिफाइन करने के लिए इन अ वेब पेज में। There are 6 levels of headings। यहाँ पे 6 levels हैं headings के from H1 to H6, जो H1 से H6 तक है। Which goes from the largest
फॉन्ट H1, जो लार्जेस्ट फॉन्ट है H1 वहाँ से शुरू होता है टू द स्मॉलेस्ट H6 तक। While displaying any heading, जब हम डिस्प्ले करते हैं कोई भी हेडिंग, द ब्राउजर इन विच यू आर व्यूइंग योर वेब पेज, वो ब्राउजर जिसमें हम वेब पेज को व्यू कर रहे हैं, एड्स अ लाइन बिफोर द हेडिंग, ये क्या करता है, एक लाइन को ऐड कर देता है हेडिंग से पहले। सेम एज द पैराग्राफ एलिमेंट यू कैन यूज द अलाइन एट्रीब्यूट, सो जैसे हम पैराग्राफ एलिमेंट को यूज करते हैं ऐसे हम अलाइन एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं विद द हेडिंग एलिमेंट के साथ। The default value of this attribute is left and you can choose from the right, left or center options. So यहाँ पे जो default value है वो left है, लेकिन हम इन तीनों options में से choose कर सकते हैं। Given below is an HTML code, नीचे एक HTML code दिया गया है to enter headings of different font sizes and alignments. तो यहाँ पे जो HTML कोड है इसमें हम जो है हेडिंग को एंटर कर सकते हैं अलग अलग फॉन्ट साइज में और अलाइनमेंट में। सो वी हैव टू राइट डाउन दिस प्रोग्राम जिसमें हेडिंग 1 है जो डिफ़ॉल्ट होगी, हेडिंग 2 क्या है, लेफ्ट की तरफ अलाइन कर रहा है, हेडिंग 3 सेंटर की तरफ अलाइन कर रहा है, हेडिंग 4 राइट की तरफ अलाइन कर रहा है एंड हेडिंग 5 ऑल्सो राइट की तरफ अलाइन कर रहा है एंड हेडिंग 6 भी लेफ्ट की तरफ अलाइन कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स जो हमने ऊपर किए हैं। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट कम्स HTML formatting elements. There are various elements in HTML that can be used to change the font. So यहाँ पे HTML में आपको बहुत सारे elements मिलेंगे जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज, कलर और स्टाइल जो हमारा टेक्स्ट का है इसे चेंज करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एलिमेंट्स, ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं। बोल्ड के लिए B, इटैलिक के लिए I और अंडरलाइन के लिए U हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स में। एंड दीज आर कंटेनर एलिमेंट्स, ये क्या है, ये कंटेनर एलिमेंट्स हैं विच कैन बी यूज टू बोल्ड, इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन some text which you want to highlight in the web page. तो कोई भी टेक्स्ट जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसके लिए हम बोल्ड, इटैलिक्स या फिर अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। नाउ गिवन बिलो इज एन HTML कोड टू फॉर्मेट टेक्स्ट, यहाँ पे एक HTML कोड दिया गया है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इन एन HTML डॉक्यूमेंट में। सो वी हैव टू एंटर दीज, जहाँ पे हम पैराग्राफ को इटैलिसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम पैराग्राफ को अंडरलाइन कर रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ को बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन तीनों कर रहे हैं और यहाँ पे बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन तीनों ही हैं। सो दिस प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू राइट एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी विल गेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू एलिमेंट्स। तो ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे HTML में। सो सबस्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करेंगे सब, सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम लिखेंगे सुप एंड स्ट्राइक थ्रू के लिए हम लिखेंगे स्ट्राइक। सो दीज आर कंटेनर एलिमेंट्स, ये भी कंटेनर एलिमेंट्स हैं विच आर यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट, जिससे जो है हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखने में। एग्जाम्पल, दिस टेक्स्ट इज subscripted. Display the text as superscript. टेक्स्ट को हम सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ लिखते हैं। एंड स्ट्राइक थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है उसके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं रेस्पेक्टिवली। गिवन बिलो इज एन HTML कोड टू फॉर्मेट टेक्स्ट, यहाँ पे एक HTML कोड दिया गया है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इन एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट में। So this is the program that we have to write here. So आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया है और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया है। सो आफ्टर राइटिंग दिस प्रोग्राम दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबस्क्रिप्ट में जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ चला गया, सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ चला गया और स्ट्राइक थ्रू में आप देख सकते हो एक लाइन ड्रॉ हो गई है टेक्स्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज सेंटर एलिमेंट।
टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज। अगर आप सारे टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट्स को सेंटर पे लाना चाहते हो अपने वेब पेज के एट वंस, एक साथ, द सेंटर एलिमेंट इज यूज, जो सेंटर एलिमेंट है इसे यूज किया जाता है। गिवन बिलो इज एन HTML कोड, नीचे एक HTML कोड दिया गया है टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ वेब पेज। अगर आप टेक्स्ट को जो है सेंटर अलाइन करना चाहते हैं वेब पेज में, सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट वी हैव टू राइट डाउन। सेंटर अलाइन हमने यहाँ पे लिख दिया है एंड हियर दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो दिस टेक्स्ट इज सेंटर अलाइंड। नेक्स्ट कम्स फॉन्ट एलिमेंट। द फॉन्ट एलिमेंट इज अ कंटेनर एलिमेंट। जो फॉन्ट एलिमेंट है ये कंटेनर एलिमेंट है विच अलाउज यू टू चेंज द फॉन्ट टाइप, जो आपको हेल्प करता है फॉन्ट टाइप को चेंज करने में, साइज को चेंज करने में और कलर को चेंज करने में ऑफ द टेक्स्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट में। यू कैन इंसर्ट मेनी एट्रीब्यूट्स एंड देयर वैल्यूज इन दिस एलिमेंट। हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को, उनकी वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं इस एलिमेंट में। Some of these attributes are listed in the following table, और कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। पहला है फेस, फिर है कलर, फिर है साइज। सो फेस क्या बताता है? इट स्पेसिफाइज द फॉन्ट फेस ऑफ द टेक्स्ट इन अ वेब पेज, मीन्स कौन से स्टाइल में लिखा जाएगा टेक्स्ट, ये बताता है आपका फेस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल्स आर कॉमिक साइंस, MS, कैलिबरी, कैम्ब्रिया एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है कलर। इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, हमारा जो टेक्स्ट है वो किस कलर से लिखा जाएगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। फिर आता है साइज, स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है उसके साइज को बताता है। फॉन्ट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7, 1 to 7 तक के रेंज में हम जो है अपना साइज चेक कर सकते हैं फॉन्ट का। नाउ साइज 7 रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट, यहाँ पे जो साइज 7 है वो हाईएस्ट साइज है हमारे टेक्स्ट का, वाइल 1 रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट साइज, और 1 जो है लोएस्ट साइज है टेक्स्ट का। गिवन बिलो इज एन HTML कोड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट इन अ वेब पेज। तो यहाँ पे एक HTML कोड दिया गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में वेब पेज पे। सो वी हैव टू टाइप दीज। नाउ दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो फॉन्ट है उसको जो है फॉन्ट फेस हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है, फॉन्ट साइज 4 है, फॉन्ट का कलर ग्रीन है, और यहाँ पे अगेन फॉन्ट फेस जो है हमने कैम्ब्रिया, साइज 5, कलर रेड, ये सब चीज़ें अप्लाई की हैं। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग फॉन्ट्स, उनका साइज, उनका स्टाइल, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। HTML, which is also known as Hypertext Markup Language, is a programming language used to create web pages in the form of documents to display on a browser with or without the help of internet. There are certain components that make up an HTML code in the document, which are elements, tags and attributes. An HTML element contains various attributes which specify their properties. It can be either a container element or an empty element. The basic tools which are needed to create an HTML document are an HTML editor to create and save the documents, and a web browser to view the documents. Every HTML document consists of 4 major container elements, namely HTML, head, title and body. The body element has many attributes such as background, BG color, text, left margin and top margin attributes. There are various elements in HTML that can be used to change the font size, color and style of the text in an HTML document. Let's move on to a exercise, which is take the correct answer. Here the first question is, an HTML document is saved with which extension? .html, .htm, both 1 and 2. So both 1 and 2 is the correct answer. Second question,
The dash element defines the identity of an HTML document. HTML, head, title. So HTML is the correct answer. Third one, the first standard HTML specification published in 1995 was named HTML 2.0, HTML 5.0, HTML 5.5. So HTML 2.0 is the correct answer. Fourth one, which of the following is not a container element? HR, P, center. So HR is the correct answer. Fifth one, dash is an example of a text editor. Adobe Dreamweaver, Notepad, Google Web Designer. So Notepad is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First is an HTML element can contain various attributes which specify their properties. Second, the F5 key is pressed to refresh a web page. Third, the body element contains the main content of the web page. Fourth, markup is a program code that entitles the part of the HTML document which are arranged on the web page. Fifth one, the heading elements are used to define heading of a paragraph in a web page. Sixth one, to change the default color of the text attribute of the body element is used. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one, HTML was invented in 1995. This is false. You can create links between different parts of the same document. True. Third, the path of the image need not be correct in the background attribute. False. The default text color in an HTML document is black. True. And the fifth one is an HTML tag is used to structure the HTML document. Yes, this is true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.